नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के मौसम पूर्वानुमान की। अगले 24 घंटे यानी 28 अगस्त को कैसा रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। दोस्तों, इस समय भारत के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र, कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बनने के बाद आगे बढ़ना शुरू कर चुका है और अगले 24 घंटों में ये ओडिशा को पार करेगा। इसके प्रभाव से, मॉनसून ट्रफ के प्रभाव से, अरब सागर के सक्रिय रहने के कारण भारत के कई राज्यों पर मॉनसून की एक्टिविटी बढ़ गई है, जिसमें दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से शामिल हैं, खासतौर पर उत्तरी पेनिनसुला, जिसमें जो बेलगावी और रायचूर समेत उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक ज़िले हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती और आंतरिक हिस्सों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी बढ़ी हैं। बादल वैसे तमिलनाडु और केरल के ऊपर भी बढ़े हैं। इसके अलावा मध्य भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर बादल हैं। उम्मीद आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर भी बारिश की थी, लेकिन जो पूरी नहीं हुई है। संभवतः अगर हुई भी है तो कुछ ही जगहों पर बारिश हुई है। रायपुर में बरसात नहीं हुई है, लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों में कुछ जगहों पर बरसात हुई है। हालांकि इधर ज़्यादा बारिश हुई है। इस तरफ दिल्ली, वेस्ट यूपी के कुछ हिस्से, वेस्ट एमपी, हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी जिले, गुजरात और मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन और महाराष्ट्र, इन भागों में हुई है। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में तो अति की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसके कारण यहाँ पर आपने देखा कि जो भूस्खलन की घटना हुई है, दुर्घटना हुई है माता वैष्णो देवी धाम कटरा में, जम्मू में, वो बहुत ही हृदय विदारक है, जिसमें कई लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ है, यहाँ पर क्षति पहुंची है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। आंकड़े अगर हम देखें तो तकरीबन 300 मिलीमीटर से भी ज़्यादा, 350 मिलीमीटर के आसपास के आंकड़े हैं 24 घंटों में। तो ये स्थिति रही है। और अब ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है और भारत के ऊपर यहाँ पर एक WD है, पंजाब के ऊपर एक सर्कुलेशन है, मानसून ट्रफ राजस्थान से लेकर इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है, तो कई जगहों पर बरसात की संभावना अगले 24 घंटों में दिखाई भी पड़ रही है। दोस्तों, अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, पूरब में भी और पश्चिम में भी संभावनाएं बढ़ेंगी, पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल बढ़ेगा। मतलब अगर आज 30% बारिश की संभावना थी तो कल 70% हो जाएगी, खासतौर पर पूर्वी क्षेत्रों में लखनऊ, कानपुर और अंबेडकर नगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, साथ में इधर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर समेत वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही में भी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर और आजमगढ़, जौनपुर में भी बारिश की संभावना रहेगी। प्रतापगढ़, प्रयागराज से लेकर फतेहपुर, कौशाम्बी और हमीरपुर, महोबा का जो ये दक्षिण पूर्वी रीजन है, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा नहीं। वैसे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बारिश होने की संभावना बढ़ी है और कल के बाद परसों और बढ़ेगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। इधर बरेली और आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर चंडीगढ़ और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा। ललितपुर में भी बारिश होगी। झांसी, जालौन और आसपास के भागों में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है बारिश के भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के भागों में भी कई जगहों पर चांसेस रहेंगे। फजिल्का से पटियाला के ऊपर का जितना हिस्सा है, अमृतसर, तरन तारण, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और इधर चंडीगढ़ से लेकर अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और रोहतक से लेकर दिल्ली और साथ में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पर भी चांसेस हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ में भी, रोहतक में भी पश्चिमी क्षेत्रों में चांसेस रहेंगे बारिश के, बहुत ज़्यादा नहीं। इसी तरह से इधर फजिल्का के नीचे फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, भटिंडा, इन क्षेत्रों पर भी संभावनाएं ज़्यादा नहीं है। ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं आप, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। बादल पहुंच सकते हैं, छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं और कल के बाद बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है। उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई हिस्सों पर बारिश का क्रम रहेगा। हालांकि आज जो स्थिति रही, पिछले 24 घंटों में जो स्थिति रही है, यानी 26 और 27 अगस्त की तुलना में 28 अगस्त को उत्तर भारत के पहाड़ों पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के ऊपर का जो हिस्सा है, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, लेह का, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कम होने के बावजूद इन तीनों क्षेत्रों में कई जगहों पर रुक रुक करके हल्की और कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम जारी रहेगा। सावधान यहाँ पर रहिए, चाहे आप स्थानीय हैं या पर्यटक हैं या यहाँ पर तैनात हैं किसी एजेंसी के माध्यम से, सैन्य कर्मी हैं आप, तो सावधान यहाँ ज़रूर रहिए, क्योंकि कई जगहों पर दुर्घटनाएँ बहुत भयावह हो रही हैं। पहाड़ों पर पहाड़ कमज़ोर है और वो दरकता जा रहा है लगातार। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा उसकी जो
इकोसिस्टम है पर्वतीय क्षेत्रों का, जो जहाँ पर पहाड़ दरक रहे हैं, वहाँ का इकोसिस्टम मैं बहुत ज़्यादा बारीकी से मैंने देखा नहीं है, जाना नहीं है। कुछ ही जगहों पर पहाड़ों पर गया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वृक्षारोपण, ऐसे पेड़ों का की रोपाई पहाड़ी क्षेत्रों पर करने की आवश्यकता है जो जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और अंदर फैलती चली जाती हैं चट्टानों के बीच में और उनको पकड़ कर रखती हैं। ऐसे पेड़ जो बहुत हैवी नहीं होते, जिनके पत्ते बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिन पर बारिश होने के बाद उन पर लोड नहीं बढ़ता, क्योंकि पत्तों का अपना लोड हो जाता है, भारी हो जाते हैं पेड़। और ऐसे में अगर बहुत बड़े बड़े पत्ते वाले पौधे होंगे, पेड़ होंगे, तो उनमें पानी जब भर जाएगा, बारिश जब हो जाएगी, तो उसकी वजह से चट्टान खिसकने का डर रहेगा। तो ऐसे पेड़ों की रोपाई यहाँ पर करने की आवश्यकता है, कुछ न कुछ करने की, बुनियादी तौर पर करने की ज़रूरत है, जो आज नहीं 10, 15, 20 साल बाद अच्छे परिणाम हमें दे सकती है। खैर, आगे बढ़े तो यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर जयपुर और भरतपुर, अलवर से लेकर के सवाई माधोपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू समेत इन तमाम जगहों, चित्तौड़गढ़ में भी तमाम जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। जालोर, पाली, नागौर और जोधपुर, बाड़मेर में भी, साथ में इधर चूरू और बीकानेर के पूर्वी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर बरसात की बूंदें पड़ सकती हैं। जैसलमेर, बीकानेर के पश्चिमी हिस्से, गंगानगर और हनुमानगढ़ में फिलहाल अभी संभावना नहीं है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर भी बरसात देखने को मिल सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों में पूरा पूर्वी गुजरात यानी सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, डांग, तापी, भरूच और ऊपर की तरफ अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत तमाम जगहों पर, पालनपुर में भी बारिश की अच्छी संभावनाएं हैं। सोमनाथ और भावनगर तथा वेरावल तक चांसेस बनेंगे। बाकी जगहों पर अभी भुज में और सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों पर ज़्यादा चांसेस नहीं है। इधर मध्य प्रदेश के भागों पर अगर देखें दोस्तों, तो उमरिया और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट से लेकर जबलपुर, कटनी, शहडोल और डिंडोरी समेत ये जो सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो का क्षेत्र है, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ का रीजन है और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल और बैतूल समेत तमाम जगहों पर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा समेत तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें अच्छी हैं। यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि आपने देखा सैटेलाइट तस्वीरों में कि साउथ में ज़्यादा बादल हैं, रायपुर समेत ऊपरी क्षेत्रों में बरसात कम हुई है, इसी तरह से ओडिशा में, तो इन दोनों राज्यों में भी बारिश बढ़ने वाली है अगले 24 घंटों में। सिमिलरली महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में भी अच्छी बरसात की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं दोस्तों। नांदेड़ में हो सकती है, लातूर और बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर में चांसेस रहेंगे। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया में भी बारिश की अच्छी संभावना है। इसी तरह से अहिल्यानगर, नासिक, नंदुरबार, धुलेर, जलगांव समेत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र रीजन पर भी बारिश की उम्मीदें हैं। पालघर और मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बारिश हो सकती है और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होगी, इंक्लूडिंग गोवा और केरल में भी अच्छी बारिश की उम्मीदें हैं। लक्षद्वीप पर भी सभी आइलैंड्स पर बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में गुलबर्गा, रायचूर में बारिश हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में रायलसीमा, तमिलनाडु, इन भागों पर भी हल्की वर्षा की बूंदें पड़ सकती हैं। और आगे बढ़े पूर्वी पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ, तो पूर्वोत्तर में तो अच्छी बारिश, तेज बारिश होगी मणिपुर और नागालैंड तथा मिजोरम में, और साथ में असम और मेघालय में अच्छी बारिश होगी। सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, मिजोरम में भी बारिश की उम्मीद रहेगी। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ भागों पर और बिहार के भी कुछ पूर्वी और कुछ पश्चिमी हिस्सों पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर यानी इंटीरियर पोर्शन पर पटना और वैशाली, दरभंगा, भागलपुर, गयाजी, बक्सर, कैमूर, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, इन सभी क्षेत्रों में, रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत उत्तरी झारखंड के भागों में अभी ज़्यादा तेज बारिश नहीं है, लेकिन 24 से 48 घंटों में बारिश यहां पर बढ़ने वाली है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल के सब्सक्राइबर आप नहीं हैं तो कुछ नहीं करना, आप सब्सक्राइब करिए, आपका कुछ नहीं लगना है और आप कनेक्टेड रह सकते हैं। मौसम का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करना पड़ेगा और उसमें कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा, जिसमें मेंबरशिप लेनी होगी और वो मेंबरशिप के जो ऑप्शन है अवेलेबल हैं उनमें सबसे कम, सबसे ज़्यादा, जो भी आपको ठीक लगता है वो कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। धन्यवाद।